नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए ऐसी ही खास खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वागड़ का हृदय स्थल हमारा यह सागवाड़ा नगर और उसके नगर पालिका के चेयरमैन साहब नरेंद्र भाई ओडनिया जी, हमारे एसडीओ साहब द्विवेदी जी, वाइस प्रेसिडेंट राजू भाई और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि और शहर के गणमान्य बंधुओं, आज यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा जन जन की खुशी के लिए हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके मन में एक ख्वाब होता है कि मेरा भी अपना घर हो, अपना आशियाना हो, मेरा घर उसमें सुख शांति और चैन से रहे। और उस कार्य में कहीं कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर करने के लिए चेयरमैन साहब और पूरा प्रशासन और स्वयं राजस्थान सरकार ने इस कार्य को अपने हाथों में लिया और उन गरीबों की सुध ली। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का अभिनंदन धन्यवाद तो देता ही हूँ। पूरे सागवाड़ा शहर के ओर से जो नगर पालिका चेयरमैन साहब हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, खूब खूब धन्यवाद और साधुवाद व्यक्त करता हूँ। न घर को घर देना, यही नगर पालिका का अर्थ होता है ना। जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिले, और यही गांधी बाबू की इच्छा रही होगी। उन्होंने यही कहा है, वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर पीड़े उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। यही वैष्णव, यही भक्त की और समाज सेवी की निशानी है कि दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसको दूर करने में दिन रात लग जाए। और सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, अध्यात्म बहुत सूक्ष्म तत्व है, लेकिन जब तक वो धर्म के रूप में ढलता नहीं है तब तक वो निराकार जैसा रहता है। धर्म उसको आकार देता है। धर्म क्या है? नीति, न्याय, फर्ज, कर्तव्य, ये धर्म है। और जब धर्म समाज सेवा के रूप में अपने आप को परिवर्तित करता है, समाज सेवा में अपने को ढाल देता है, तो वो व्यक्ति सेवा परायण हो जाता है। और जब हम सेवा परायण होकर के समाज के लिए कुछ चिंतन करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें अहम नहीं रहता है। जहाँ सेवा की बात आती है वहाँ अहम नहीं रहता है। और यही हमारे महापुरुषों को अभिप्रेत है। उनकी इच्छा है कि समाज के आगेवान बहुत कार्य करें, लेकिन कहीं पर भी उनमें अहंकार नहीं आए, अभिमान न आए, कर्तापन का भाव नहीं आए, बल्कि वो ये सोच कर करे कि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है, एक समय दिया है, तो मैं करूं, जितना बन पड़े उतना करूं। तो इस तरह निराभिमानी होकर के जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सेवा बन जाता है और उस सेवा से परमात्मा खुश होते हैं। आज नगर पालिका ने, अभी आपने बताया, कई नवाचार भी शुरू किए और हम अखबारों में पढ़ते भी रहते हैं कि हाँ
3 द्वार बन रहे हैं, सागवाड़ा के प्रवेश द्वार बन रहे हैं और हमारे 6 द्वार बन रहे हैं, 6 द्वार बन रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और सभी धर्मों को लेकर के, सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को लेकर के समाज के सभी लोग आगे आए। निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर सागवाड़ा एक उदाहरण होगा आने वाले समय के अंदर कि यहाँ सभी लोगों ने इस नगर की खुशहाली के लिए कार्य किया, यहाँ के दुख दर्द को दूर करने वाला कार्य किया, यहाँ की पीड़ाओं को समझने वाला कार्य किया और सबको लेके चलने वाला कार्य किया। सागवाड़ा में साल भर में 2-5 कार्यक्रम मेरे होते ही होते हैं। अभी कोरोना आया तो थोड़ा ब्रेक हो गया है, लेकिन सागवाड़ा पूरे इस क्षेत्र के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। किस तरह यहाँ की सामाजिक समरसता, किस तरह यहाँ के लोग एक दूसरे में घुले हुए हैं, ये देखते ही बनता है। और सागवाड़ा के अंदर इधर योगेंद्र गिरी, योगेंद्र सागर जी महाराज की तपस्या स्थली, वो विशाल पहाड़। लोग कहते हैं कि जो कठोर होते हैं उनका दिल नहीं पिघलता है, लेकिन आप देखना जितनी नदियां निकली हुई है, सरिताएं निकली हुई है, सब पहाड़ों से ही निकली हुई है। और इधर हमारे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, शायद मैं तो सब जगह घुमा हूं, लेकिन इतनी प्यारी मूर्ति वाल्मीकि जी की शायद कहीं नहीं है। इतना अंबाजी का सुंदर पत्थर, और यहाँ के कारीगरों ने, और यहाँ के कारीगरों ने बेणेश्वर, जो हरि मंदिर, बेणेश्वर मंदिर की बात कर रहे थे, उसको जो सजाया है, संवारा, अपनी शिल्पकला का वहाँ पर अप्रतिम वहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ के कारीगरों ने। और यहाँ ही नहीं, बेणेश्वर में नहीं, ठेठ अमेरिका और यूएसए तक यहाँ के कारीगर जा रहे हैं। ये बागड़ में ही नहीं, राजस्थान में सागवाड़ा को एक अलग पहचान देते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन ये व्यापारी जो है ना, अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और व्यापारी जब वणिक पुत्र अगर कोई बड़े स्थान पर बैठा है, उसकी बुद्धि कैसी चलेगी, दिन दुना रात चौगुना, और स्व के साथ पर का कल्याण होगा इससे। ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि अगर रावण के पास एक बनिया होता तो शायद उसकी लंका में आग नहीं लगती। यहाँ पर तो सागवाड़ा में एक नरेंद्र, वहाँ पर हमारे दिल्ली में है, एक नरेंद्र यहाँ पर है ना। हमारे लिए अब कोई कमी नहीं रहेगी। दिनेश भाई सीएम साहब के बहुत निकट रहने वाले और यहाँ के कार्य देखने वाले हैं। सब ओर से हमारे सागवाड़ा का बहुत विकास हो और सागवाड़ा एक माध्यम बने और उस माध्यम से पूरे बागड़ का विकास हो। हम कहीं बाहर जाएं तो हमारे अंदर एक गर्व होना चाहिए कि हम बागड़ के निवासी हैं। बागड़, वाघ है ना, वागनो जो गढ़ है, ये वागड़ क्या नहीं है इस बागड़ के अंदर। हम गौरव कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक महापुरुष ऐसा पैदा हुआ जिसने सदियों पहले लाइट के बारे में लिख दिया। जब लाइट के बारे में कोई जानता नहीं था, डोरिए डोरिए दीवा बरेगा ने, पढ़िए पढ़िए पानी बरसाएगा। महापुरुष तो अनेक हुए हैं। बर्दना सिर के बाहर उतरेगा और ट्रैक्टर तक की खेती शुरू होगी। ये महापुरुषों ने हमारे यहाँ पर करी है। पहले से इतना एडवांस है हमारा ये बागड़। मैं ये कहना चाहता हूँ, डोरिए डोरिए दीवा बरेगा, वायर आवे क्या ना, लाइट ना, बल्ब लगी क्या, परिए परिए पानी बेसाएगा, आप बोतलें आ गई। घी दूध नहीं बिकता था और वहां पर उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा पानी भी बिका हुआ खरीदना पड़ेगा। ये स्थिति आएगी, इतनी भयावह स्थिति आएगी। तो मैं आज इस अवसर पर यह निवेदन कर ही दूं कि नरेंद्र भाई आप सब कार्य करना, लेकिन पानी की व्यवस्था कैसा भी अकाल पड़े, हमारे सागवाड़ा में पानी की कमी नहीं रहे, ये व्यवस्था आप जरूर अपने लक्ष्य में रखना। अगर पानी रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और पानी अगर नहीं है तो सब कुछ हमसे दूर दूर चला जाएगा। जो पानी मुख्य, जल ही जीवन है। तो जल का समुचित प्रबंध अथवा
राशि जल राशि हमारे यहाँ पर भरी रहे। और बागड़ में जल राशि है, इतना अच्छा जल, इतना सस्ता जल और इतनी सस्ती लेबर और कहीं नहीं है। ये चीज़ें कुछ बाहर के लोगों को यहाँ पर खींचेंगी आने वाले समय के अंदर। और मावजी महाराज ने कहा कि बागड़ के अंदर होना नहीं हाकोरे हाथी बन देगा, ऐसा समय आएगा, ऐसी समृद्धि, ऐसा वैभव यहाँ पर आएगा। बाकी तो कलयुग के अंदर ये सब होने वाला है कि भाई बहू बेटी काम करे, सासू पीसना पीसेगा, ऐसा कलयुग आवेगा भाई, ऐसा कलयुग आवेगा। एक बार ताली बजाओ तो मैं घोषणा करूं भाई, है ना? हमारे गहलोत साहब का बागड़ पर विशेष प्रेम है और उनके विशेष प्रेमी जो है दिनेश भाई खोड़निया। और अभी उन्होंने सूचना करी है कि गोरेश्वर महादेव मंदिर के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी। और गोरेश्वर एक बड़ा पर्यटक स्थल बनने जा रहा है। मैं अभी कुछ हर सोमवार को जा रहा हूँ, वहाँ की जो सीढ़ियाँ बनाई, घाट बनाया, हमारा जितना भी तीर्थ भूमि है, हमारे जितने देवस्थान हैं, धर्मस्थान हैं, वो सैकड़ों लोगों को अनेक रूप से रोजगार भी दे रहे हैं। आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, हमारा कल्याण तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वे अनेक लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं नगर पालिका और इस पूरे प्रशासन को और सबको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने न घर वालों को घर दिया, उसके लिए कार्य किया, आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। ईश्वर हमारे सागवाड़ा शहर का और पूरे बागड़ का नाम बहुत आगे बढ़ाए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हों। सब भाई इसी तरह प्रेम भाव से मिलजुल कर रहे हैं। कहीं कोई खटाई गिर गई हो उसको दूर कर दें। और सामाजिक समरसता का जो एक संदेश बागड़ से और बागड़ के संतों से पूरे राज्य को और देश को मिलता है, वो खूब आगे बढ़े। सामाजिक समरसता का हमारा यह संस्कार इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को, बड़े बुजुर्गों को, हालांकि बुजुर्ग नहीं कहना चाहिए किसी को भी, यूँ कहना चाहिए कि भूतपूर्व नौजवान। शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता है। तो यही है कि बौद्धिकता के साथ साथ हमारी हार्दिकता बढ़े, बुद्धि के साथ साथ हृदय भी जुड़े हमारे कार्यों के अंदर। और आज दुनिया छोटी होती जा रही है और इरादे बड़े होते जा रहे हैं। तो हमारे इरादे जरूर बड़े हैं और वो सफल होंगे। बड़े इरादे ही सफल होते हैं, छोटे इरादे तो छोटे घेरे में रह करके खत्म हो जाते हैं। हमारे संत यही करते हैं कि हमें अहंकार से, अभिमान के छोटे से दायरे से बाहर निकाल देते हैं और विश्व से जोड़ देते हैं हमें। यही निमित्त बन करके हम कार्य करें। समाज हमारा है, देश हमारा है, ये धरती हमारी है और परमात्मा ने जो हमें दायित्व दिए हैं कर्तव्य मान करके हम पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरा करें, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भगवान। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं डीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर हैं और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।